अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बेटा सांस लेने के अमल में कौन कौन से मेथड यानी कि कौन कौन सा मेथड बेटा मैकेनिज्म होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। इसके बेटा 2 फेसेस है। फर्स्ट क्या है, इंस्पायरेशन, एंड सेकंड क्या है बेटा एक्सपायरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं एक्सीलेशन। और इंस्पायरेशन क्या कहते हैं बेटा इनहीलेशन, यानी कि सांस लेना, इनहीलेशन करना, यानी कि हमारी आउटसाइड से सांस हवा का अंदर जाना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा इनहेलेशन कहते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं बेटा हमारी ड्रिप्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और क्या होता है कि ड्रिप्स हमारी अपवर्ड की तरफ मूव होने अपवर्ड हो जाती हैं। ठीक है, आप देखिए सांस लें, अब हम सांस अंदर इनटेक करें, आपका क्या होगा कि ड्रिप्स बेटा आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाली ड्रिप्स ऊपर आ जाएंगी, और डायफ्राम बेटा आपका डाउन हो जाएगा, यानी कि डायफ्राम आपका नीचे आ जाएगा। इससे क्या होगा, डायफ्राम के नीचे आने से बेटा थोरेसिक कैविटी का जो एरिया बेटा वो इंक्रीज होगा। थोरेसिक कैविटी के एरिया से इंक्रीज क्या होने से क्या होता है बेटा, लंग्स एक्सपैंड कर जाएंगे, फूल जाएंगे। उससे क्या होगा, एयर प्रेशर कम उसके अंदर हो जाएगा। फिर एयर जाएगी बेटा आउटसाइड से, बाहर से जाएगी, तो फिर उसका अंदर जाके लंग्स का बैलेंस मेंटेन करेंगे। बेटा नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि एयर जब आप बाहर से लेते हैं, ठीक है ना, एयर आउटसाइड से जाती है, तो डिप्स क्या हो रही है बेटा, अपवर्ड हो रही है, डिप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिप्स मूव ऊपर अपवर्ड की तरफ हो रही है, अप हो रही है, और डायफ्राम के बेटा नीचे हो रहा है, डाउन हो रहा है जब हम सांस अंदर लेते हैं। एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन और एक्सीलेशन, ये क्या होता है बेटा, साम यानी कि ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा एक्सीलेशन। इनहेलेशन में ऑक्सीजन अंदर जाती है, एक्सपायरेशन में हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं। क्या होता है कि ड्रिप्स जब हम एक्सीलेशन करते हैं बेटा हमारी ड्रिप्स मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं, और डायफ्राम क्या हो जाता है, अपवर्ड हो जाता है, यानी कि जो पहले इंस्पायरेशन में डायफ्राम डाउन था, अब एक्सपायरेशन में क्या हो गया बेटा, डायफ्राम अपवर्ड हो गया। डायफ्राम अपवर्ड होगा तो बेटा क्या होगा, चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस कम हो जाएगी। चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस कम होगी तो बेटा क्या होगा, लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब लंग्स के अंदर प्रेशर बेटा बढ़ेगा तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारी जो सी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से, एयर है हवा है, वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी। बेटा ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या होता है, नॉर्मल रेट में हम हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो 60 to 20 पर मिनट्स है। ठीक है ना, हमारे ब्रीथिंग रेट को बेटा कंट्रोल कौन करता है, रिस्पायरेटरी सेंटर इन ब्रेन, हमारे ब्रेन का रिस्पायरेटरी सेंटर कंट्रोल कर रहा होता है। ये बेटा इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में, हमारा ब्रीथिंग रेट हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम एक्सरसाइज बेटा करते हैं, ठीक है ना, जब आप वर्जिश कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सी कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर। फिर ये ना क्या होता है कि रिस्पायरेटरी सेंटर जो सा होता है ना ब्रेन का, वो मैसेज काम पे करता है, रिब्स मसल्स को मैसेज करता है कि वो अपना ना ब्रीथिंग यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की ना जो सी है वो और ज़्यादा इन्हें और ज़्यादा करे, और ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी करे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज हो बॉडी से। फिर जब हम एक्सरसाइज बेटा कर रहे होते हैं, हमारा सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा होता है, यानी कि बाहर आ रहा होता है, ये वो इसी की वजह से होता है कि हमारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बेटा लेवल है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हमारे जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट बेटा क्या होता है, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। एक्सपायरेशन की बेटा नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, क्या है कि ऑक्सीजन बेटा बाहर की तरफ जा रही है। इस इनहेलेशन में बेटा हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे थे, एक्सपायरेशन में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर जा रही है। क्या हो रहा है कि हमारे जो सा ड्रिप्स है वो बेटा रिलैक्स हो गई है, और डायफ्राम हमारा बेटा अपवर्ड हो गया है।